अगर आप मार्केट से लड़ोगे तो वो आपका मुंह तोड़ देगी। दोस्तों मेरी एक बात हमेशा याद रखो, हम जिद से, बदमाशी से और पैसे के जोर से इस मार्केट को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपसे ट्रेडिंग में की जाने वाली एक बड़ी गलती के बारे में बात करूंगा जो हम में से तकरीबन हर कोई ट्रेडर करता है। और ना सिर्फ मैं इस गलती की निशानदेही करूंगा बल्कि इस गलती से बचने के लिए हमें क्या तदाबीर करनी चाहिए इसके बारे में भी बात करूंगा ताकि आप ये गलती ना कर सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड से वाबस्ता नहीं हैं तो प्लीज इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग दुनिया की वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें 95% लोग अपना पैसा लॉस कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस काम को सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक उस्ताद पकड़िए। टीचर के बगैर हरगिज इस फील्ड में मत आइए, क्योंकि टीचर के बगैर इस फील्ड में आने का मतलब खुदकुशी करना है। तो चलो दोस्तों चलते हैं अब वीडियो की तरफ। दोस्तों हम में से अक्सर लोग जब ट्रेडिंग की फील्ड में आते हैं तो वो एक गलती लाजमी करते हैं और इस गलती को मैंने नाम दिया है बदहवासी का। जी हां दोस्तों, हम में से अक्सर लोग जब ट्रेड लॉस में जा रही होती है तो वो बदहवास हो जाते हैं और जैसे ही ट्रेड थोड़ी सी लॉस में जाती है वो एक ट्रेड जो पहले से लगी हुई होती है उस पर एक मजीद ट्रेड लगा देते हैं और जैसे ही मार्केट मजीद अगेंस्ट जाती है वो एक और ट्रेड लगा देते हैं। इस तरह जहां एक ट्रेड लॉस होनी थी वहां दो दो तीन तीन ट्रेड का लॉस हो जाता है। यह गलती अमूमी तौर पर न्यू ट्रेडर्स ज्यादा करते हैं, मगर कभी कभी तजर्बाकार ट्रेडर्स से भी यह गलती हो जाती है। दोस्तों अब गलतियों पर बात हो ही रही है तो मैं एक मजीद गलती के बारे में आपको बताता हूं जो हम में से अक्सर ट्रेडर्स करते हैं, और वो है जिद। हम इस मार्केट के साथ जिद करने लग जाते हैं। आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि हम इस मार्केट को कहते हैं कि तुम बदमाश हो तो हम तुमसे बड़े बदमाश हैं, और इसी बदमाशी और जिद में आकर हम ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारी बर्बादी के जिम्मेदार बनते हैं। मसलन अगर हमने गोल्ड पर एक ट्रेड ली है और वो लॉस हो गई है तो हम जिद में आ जाते हैं कि हमको गोल्ड में जो लॉस हुआ है वो हम गोल्ड से ही रिकवर करेंगे। फॉरेक्स में दोस्तों 40 से ज्यादा पेयर्स हैं, मगर हम जिद में आ जाते हैं कि हमने गोल्ड पर ही ट्रेड लेनी है, हमने यूरो यूएसडी पर ही ट्रेड लेनी है। चाहे किसी दूसरे पेयर पर बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा हो, हम उस पर ट्रेड नहीं करते क्योंकि हम जिद में हैं, हम बदमाशी में आ चुके हैं। हमें गोल्ड में ही ट्रेड करनी है, हमें गोल्ड से ही अपना पैसा रिकवर करना है, हमें यूरो यूएसडी में ही ट्रेड करनी है, हमें यूरो यूएसडी से ही अपना पैसा रिकवर करना है। दोस्तों ऐसी जिद की वजह से हम लोग कभी प्रॉफिट में नहीं आते। दोस्तों मेरी एक बात हमेशा याद रखो, हम जिद से, बदमाशी से और पैसे के जोर से इस मार्केट को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। इस मार्केट को शिकस्त देनी है तो प्यार से देनी पड़ेगी। जिस दिन मार्केट आपको लॉस देने के मूड में आ जाए और एक ट्रेड आपकी लॉस हो जाए, उस दिन मजीद ट्रेड मत कीजिए। जिस दिन एक ट्रेड लॉस हो गई उस दिन मार्केट के सामने सीना चौड़ा मत कीजिए, बल्कि बारीक गली से फौरन निकल जाइए, क्योंकि आज अगर आप मार्केट से लड़ोगे तो वो आपका मुंह तोड़ देगी। इसी तरह जिस दिन मार्केट आपको प्रॉफिट दे, इस दिन भी फौरन बारीक गली से निकल जाइए, मजीद लालच मत कीजिए, क्योंकि ये मार्केट अपने मूड पर चलती है। हमें इसके मूड को समझना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं मुख्तसर बात करके वीडियो को खत्म करने लगा हूं। दोस्तों आपको हमेशा एक दिन में एक ट्रेड करनी है, चाहे वो ट्रेड विन हो जाए,
चाहे लॉस हो जाए, आपको दूसरी ट्रेड हरगिज उस दिन नहीं करनी। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, अपने ब्रोकर में बस एक ट्रेड के पैसे रखिए। अगर आप एक ट्रेड पर $1 इन्वेस्ट करते हैं तो अपने ब्रोकर में $1 रखिए। अगर आप एक ट्रेड पर $100 इन्वेस्ट करते हैं तो अपने ब्रोकर में $100 रखिए। ब्रोकर में ज्यादा पैसा मत रखिए, क्योंकि अगर ब्रोकर में आप ज्यादा पैसा रखेंगे तो आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात मेरी सुनिए, अगर आपके ब्रोकर में ज्यादा पैसे होंगे तो आप बहुत सी गलतियां करेंगे। गलतियों से बचने का बस एक ही तरीका है कि आपके ब्रोकर में सिर्फ एक ट्रेड के पैसे होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक बात मेरी हमेशा याद रखें, गलतियां तब होती हैं जब ब्रोकर में पैसे होते हैं। जब ब्रोकर में एक ट्रेड से ज्यादा पैसे ही नहीं होंगे तो हम गलती कैसे करेंगे। दोस्तों ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये साल के तजर्बात का निचोड़ है। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, शायद आपको अभी इन बातों की समझ ना आई हो, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए। और जिस दिन आपको इन बातों की समझ आ गई, समझ लेना कि अब मंजिल बहुत करीब आ चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।